उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरा पहाड़। धरासू और नरूला के पास मलबा आने से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। नारद चट्टी और जंगल चट्टी में सड़क का एक हिस्सा धंसने से पिछले 5 दिनों से रास्ता बंद है। किन्नौर के पानवी में बादल फटा। सतलुज नदी का सैलाब दिखाई दिया। नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत की मार। मनाली में ब्यास नदी का प्रचंड अवतार दिखाई दिया। तेज उफान के साथ बह रहे नदी नाले, कई दुकानें, होटल्स और नदी में बहे। हिमाचल के चंबा में गिरे 4 मकान। भूस्खलन की वजह से 4 घर जमींदोज हो गए हैं। भटियात के ककराहा गांव का मामला है। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुल्लू मनाली में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नदियां। मनाली लेह नेशनल हाईवे का बहुत बड़ा हिस्सा बहा। मरम्मत होने पर लग सकता है और वक्त। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा स्थगित कर दी गई है। अगले आदेश तक रोकी गई है यात्रा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी से लैंडस्लाइड का वीडियो आया सामने। दिरांग से तवांग मार्ग पर पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया। सड़क से गुजर रहे वाहनों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। हिमाचल के मंडी में उफान पर बरसाती नाला। भारी बारिश की वजह से बढ़ा बागी नाले में पानी। प्रशासन ने लोगों से बरसाती नाले से दूरी बनाए रखने की अपील की है। हिमाचल के कुल्लू में बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। नदी से लगते हुए इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। सब्जी मंडी, किसान भवन की इमारत में फंसे शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के फिरोजपुर में बांध से पानी छोड़े जाने पर इलाके के कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। सड़कें, खेत और आबादी वाले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं यहां से लोग। बाढ़ की मार झेल रहे ओडिशा के कई इलाके। बालासोर और भद्रक समेत कई जगहों पर डूबे घर। कई परिवारों ने घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। ओडिशा में खतरे के निशान के पार पहुंची बैतरणी और सवर्ण रेखा नदी। बालासोर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ के हालात हैं। बालासोर के बालीपात, बस्ता, भोगराई सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके। ओडिशा में भारी बारिश की वजह से मुख्य मार्गों पर बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए यहां के लोग। पानी के तेज बहाव के बीच से गुजरते लोगों की तस्वीरें सामने आई। ओडिशा के बालासोर में पानी का बहाव तेज होने के चलते पलटी नाव। लोगों ने किसी तरह से नाव में सवार 3 लोगों की जान बचाई। सवर्ण रेखा नदी की वजह से इलाके में बाढ़ के हालात। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किल। सड़क पर पानी बहने से बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानी। बच्चों को कंधे पर उठाकर नदी पार करते हुए लोग दिखाई दिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सुरवाल बांध के ओवरफ्लो से बिगड़े हालात। जड़ावता गांव में जमीन धंसने की वजह से खाई बन गई है। सांसद हरीश मीणा ने गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। जड़ावता गांव में खाई बनने से ग्रामीणों में दहशत है। अब तक 2 मकान जमींदोज हो गए हैं। दहशत में यहां के लोग रह रहे हैं। कहा कि पिछले 100 साल में नहीं देखी ऐसी आपदा। बिहार के कैमूर में उफान पर बह रही कर्मनासा नदी। बाढ़ की वजह से यूपी और बिहार को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। निपरान गांव में आवाजाही के लिए कराई गई बोट की व्यवस्था। गुजरात के अहमदाबाद में पानी के बीच से गुजरते समय फंसी कार। जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़े कार सवार 3 लोग। आसपास मौजूद लोगों की मदद से इनकी जान बची। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नदी के बहाव में बहा लड़का। साइकिल से पार कर रहा था बरसाती नदी। बहाव तेज होने की वजह से बह गया लड़का। रेस्क्यू टीम तलाश कर रही है। दिल्ली में फिर से बढ़ा यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना। दिल्ली के निचले इलाकों में जलभराव का खतरा बना हुआ है। बिहार के रोहतास में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। 100 से ज्यादा घर के आसपास जलभराव की समस्या। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। करगिल के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल की तस्वीरें सामने आई। मौसम का मिजाज बदला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। नेशनल हाईवे 301 पर पेंजिला हाइट्स के पास गिरी बर्फ।
गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी का आज का क्या है कार्यक्रम? टैरिफ मुद्दे पर पीएम मोदी ने क्या कहा? बिहार में क्यों आंदोलन की तैयारी में शिक्षक हैं? कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार क्यों आ रहे हैं दिल्ली? पूरा अपडेट आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकेंड। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अहमदाबाद में बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का करेंगे उद्घाटन। सुजुकी के पहले ईवी ई विटारा को दिखाएंगे हरी झंडी। टैरिफ के मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, छोटे उद्यमियों किसानों का अहित नहीं होने देगी सरकार। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा आयात घोटालों के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर बनाया। गरीबों के सम्मानजनक स्तर के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। फिजी के प्रधानमंत्री का भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। ICWA के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शांति महासागर विषय पर देंगे व्याख्यान। दिल्ली में आज से आरएसएस की व्याख्यान श्रृंखला, विभिन्न मुद्दों पर संगठन के रुख से अवगत कराएंगे मोहन भागवत। कई देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से जुड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क हादसे में होने वाले 40% मौत के पीछे इंजीनियरिंग की खामी है। समाधान के लिए खर्च किए जा रहे 40,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पटना दौरा, पटना IIT के 12वें दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। एक दूसरे कार्यक्रम में भी छात्रों से संवाद करेंगे। बिहार कैबिनेट की आज बैठक, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। चुनावी साल में सरकार लगा सकती है बड़े फैसलों पर मुहर। बैठक के बाद दोपहर में दिल्ली रवाना हो जाएंगे नीतीश कुमार। पटना में आज भूख हड़ताल करेंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक। वेतन बढ़ाने, ट्रांसफर समेत कई मांग को लेकर करेंगे हड़ताल। शामिल होंगे हर वर्ग के शिक्षक। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे की चेतावनी, कहा मंगलवार तक दिया जाए ओबीसी आरक्षण, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। देश भर में नदियों के प्रदूषण का मामला है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2021 में कोर्ट ने दिल्ली में यमुना के पानी के जहरीले स्तर तक पहुंचने पर संज्ञान लिया था। बिलासपुर में एनटीपीसी सिफत के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने ट्रक एसोसिएशन की याचिका खारिज की। 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज कहां पहुंचेगी? कौन कौन इसमें शामिल होगा? बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कितने फीसदी लोगों ने दस्तावेज जमा करवा लिए हैं? हर एक अपडेट आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकेंड। बिहार में आज दरभंगा तक राहुल की वोटर अधिकार यात्रा चलेगी। प्रियंका गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी होंगे शामिल। तेजस्वी और रणदीप सुरजेवाला भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी का राहुल तेजस्वी पर निशाना। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की सड़कों पर घूम रहे 2 राजकुमार। नित्यानंद राय ने कहा, राहुल तेजस्वी नहीं बनने वाले हैं कभी भी पीएम और सीएम। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर निशाना। राहुल तेजस्वी को मुख्यमंत्री माने या ना माने, लेकिन बिहार की जनता ने तय किया तेजस्वी नहीं है उनके मुख्यमंत्री। महागठबंधन के सीएम चेहरे पर बोली रोहिणी आचार्य, बिहार की जनता चाहती है सीएम बने तेजस्वी यादव। तेज प्रताप को लेकर कहा, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। निशांत कुमार को बताया नीतीश का राजनीतिक वारिस। जेडीयू दफ्तर में लगा पोस्टर, लिखा ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी अब आगे बढ़ेगी जनसेवा की विरासत। खाद के लिए कहां चले जूते चप्पल, कहा खाद के इंतजार में बेहोश हुआ किसान। सुबह 4 बजे से कहा कतार में लगे हुए हैं किसान। किसानों से मुद्दे से हर एक अपडेट जो सामने निकल करके आ रहा है उससे आपको रूबरू करवा देते हैं 9 सेकेंड में। किसानों को खाद नहीं मिलने से गरमाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों को यूपी में राहत नहीं दे पा रही सरकार। आय दोगुनी की जगह किसानों को दोगुना लूटा की सरकार। यूपी के गाजीपुर में खाद के लिए सुबह 4 बजे लाइन में लगने की मजबूरी है। फिर भी कभी कभी किसानों को नहीं मिल पा रही खाद। सदर इलाके में लाइन में खड़ी दिखी महिलाएं।
यूपी सोनभद्र में खाद के लिए जूझ रहे हैं किसान। खाद लेने गया किसान गिरकर बेहोश हो गया। कई दिनों से खाद के लिए कोन ब्लॉक में जमे हुए हैं बड़ी संख्या में किसान। यूपी के कुशीनगर में खाद को लेकर महाभारत हो गई। खाद लेने के लिए लाइन में लगने को लेकर मारपीट हो गई। जमकर चले जूते चप्पल। यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी से उत्तराखंड के किसान भी परेशान हैं। कांग्रेस विधायक ने तिलक राज बेहड़ लगाए आरोप उन्होंने और उधम सिंह नगर में अधिकारियों ने दुकानों पर छापा मारा के जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर बिहार में किसानों को जबरदस्त प्रदर्शन किसानों का देखने के लिए मिला है। थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहित करने का ये मामला है। सही मुआवजा देने की किसान मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में फसल बीमा नहीं मिलने से परेशान किसान। सीहोर में लगातार चौथे दिन किया जल सत्याग्रह। कहा 5 साल से फसलें खराब हुई, सरकार दिलवाए बीमा का पैसा। यूपी के सीतापुर के नरनी गांव में बाघ के हमले में 24 साल के किसान सौरभ दीक्षित की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने नरनी गांव पहुंचकर किसान के परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। देश की राजनीति की बड़ी और अहम खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। 20 सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख से करेंगे मुलाकात। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अखिलेश यादव। पूजा पाल का एसपी पर आरोप तो अखिलेश यादव ने पूछा ये चिट्ठी लिखवा कौन रहा, कौन डिप्टी सीएम या कोई बंसल जी। कहा कम से कम कौशाम्बी के पाल समाज के पीड़ितों को दिलवाएं न्याय। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। अखिलेश का पीडीए फर्जी, महिलाएं गरीब किसान जानते हैं अगर एसपी सत्ता में आई तो लूट लेगी। अनुराग ठाकुर के बयान पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा कह रहे भगवान हनुमान गए थे अंतरिक्ष में, हम मानते हैं वहां रहते हैं सारे भगवान, ये एस्ट्रोनॉमी नहीं एस्ट्रोलॉजी पर करते हैं भरोसा। अखिलेश के बयान को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया अपमान। कहा अखिलेश ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर उठाए सवाल, ज्योतिष के अपमान का आरोप लगाया। स्वामी रामभद्राचार्य की टिप्पणी से विवाद। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने बताया बीजेपी से प्रभावित यहीं से पढ़े हैं स्वामी रामभद्राचार्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अनिरुद्धाचार्य नहीं है धर्म के ठेकेदार, मैंने कभी नहीं किया किसी धर्म ग्रंथ का विरोध। मिशन पर लौटी मायावती तो मिला लेंगे हाथ। पंजाब की मान सरकार पर कांग्रेस पार्टी का निशाना। दिल्ली वालों ने सरकार पर कब्जा किया। आधे विभाग चला रहे सिसोदिया, आधे विभाग चला रहे हैं सत्येंद्र जैन। अपराध जगत की बड़ी खबरें अब आप देख लीजिए 9 सेकंड। बिहार के बक्सर में कोषागार पदाधिकारी शुकर पासवान पर जानलेवा हमला हुआ है। 5 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने हमला किया। अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के बरेली में पुलिस ने किया हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा। महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कारोबारी को प्रेम जाल में फंसाकर बनाई अश्लील वीडियो, मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से घर में घुसकर छेड़छाड़, लड़की के साथ अश्लील हरकतें कर रहा आरोपी। पीड़ित की मां की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पति की हैवानियत सामने आई। गर्म चाकू से जलाया पत्नी का शरीर। मारपीट की बात भी सामने आई है। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मथुरा पुलिस ने रेप के आरोपी तांत्रिक मुस्ताक को किया गिरफ्तार। इलाज के बहाने महिलाओं से रेप करता था। आगरा के एक परिवार की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस। बागपत के रहने वाले अमित नाम के युवक का 40 दिन बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था पिटाई का वीडियो। बिजनौर में युवती समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लड़की से मिलने बिजनौर गया था अमित। चित्रकूट में नेशनल हाईवे 35 पर हादसा हुआ। चलती कार में अचानक से आग लगी। देखते ही देखते धू-धू करके जली कार। बाल बचे कार सवार 2 लोग। गाजीपुर में मछली से भरी पिकअप पलटी। सड़क पर बिखरी सैकड़ों मछलियां। ग्रामीणों ने मछलियां इकट्ठी कर दूसरे वाहन में लदवाई। मछलियों को मंडी लेकर जा रहा था ड्राइवर।
बिहार की राजधानी पटना में सड़क किनारे जा रहे लोगों को बेलगाम कार ने कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। पटना में गुस्साए भीड़ ने एक वीवीआईपी की गाड़ी पर बोला हमला। जान बचाकर भागते नजर आए सुरक्षाकर्मी। ड्राइवर ने किसी तरह से कार को भगाकर जान बचाई। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान, पोस्टमार्टम में नहीं हुई हत्या की पुष्टि। परिजनों को जानकारी दे दी गई थी। बवाल करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना के अटल पथ पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान लालू प्रसाद यादव भी फंसे। अटल पथ पर होते हुए मरीन ड्राइव जा रहे थे लालू। हंगामे के दौरान फंस गया था लालू का काफिला। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ। नगर निगम की टीम की कार्रवाई के विरोध में उतरे किसान। नायब तहसीलदार पर किसान की पिटाई का आरोप है। वीडियो वायरल हुआ। कानपुर आईआईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर पद पर कार्यरत कर्मचारी ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं पढ़ नहीं पा रहा था। जालंधर की दूध फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। प्रशासन का दावा, सभी कर्मचारी सुरक्षित निकाले गए। करीब 1 घंटे के भीतर हालात पर काबू पाया जा सका। पटना में 15 अगस्त को गाड़ी में 2 बच्चों के शव मिलने का मामला है। घटना में खुलासा नहीं होने से नाराज लोगों ने बवाल किया। अटल पथ पर हंगामा किया। पथराव और आगजनी भी देखने के लिए मिली। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आवारा कुत्तों का आतंक है। 5 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया। पुलिस अधिकारी ने बच्चे की जान बचाई। हैदराबाद में गणेश पंडाल के दौरान दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। आयोजक बोले, सेना के शौर्य और साहस के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया ये खास आयोजन।